हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर्स 2 सेंटीमीटर्स 5 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब परीक्षित क्या कर रहा है, छोटे छोटे। सबसे पहले प्लास्टिसिन क्या होता है। प्लास्टिसिन आपका होता है काइंड ऑफ चिकनी मिट्टी। सो छोटे छोटे वो क्यूबॉइड्स बना रहा है और छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बना के वो सबको जोड़ जोड़ के एक बड़ा क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लो कि क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्यूबॉइड आपका कुछ यू नो हॉल जैसा दिखता है। आपके घर का हॉल होता है ना, हॉल। तो हॉल कुछ ऐसे ही दिखेगा, यानी कि ईट। यू कैन कंसीडर, मतलब जो ईट है, ईट को आप कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल। और क्यूबॉइड सॉरी क्यूब आपका कुछ ऐसा दिखता है। क्यूब में सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स होंगे सेम। तो समझ में आया आपको। तो वो क्या कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, क्यूब को ना क्यूबॉइड को छोटा बनाता हूँ ताकि आप ना इजिली विजुअली समझ पाओ। तो ये रहा आपका, मान के चलिए ईट। ठीक है, क्यूबॉइड से शेप का, और ये क्यूब शेप का। तो ऐसे कितने सारे ईट जोड़ जोड़ के वो एक बहुत बड़ा क्यूब यानी कि ये बना सके। तो हमको वही नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्यूबॉइड्स वी नीड टू फाइंड। ठीक है, सबसे पहले अब ये जो क्यूबॉइड है इसका मेजरमेंट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सामने वाला जो मेजरमेंट है, मान के चलते हैं ये 5 है, और हाइट मानते हैं 2 सेंटीमीटर है, और जो इसका ये वाला हिस्सा है ये भी 5 मान के चलते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है क्यूबॉइड में आपका। और लेकिन क्यूब में सिर्फ साइड होता है, क्योंकि सारे साइड सेम होते हैं तो सिर्फ हम लोग साइड ही मान के चलते हैं, उसमें कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट का कोई टंटा नहीं होता। ठीक है, सो इनिशियली अगर आप कोई भी ईट का यूज करोगे, मान के चलिए क्यूबॉइड का यूज करोगे, तो अल्टीमेटली जो भी आपका बहुत बड़ा शेप बनेगा क्यूब का, भाई उसका साइड तो सेम ही होगा ना। तो इनिशियली हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई जो साइड निकलेगा बहुत बड़े क्यूब का, वो साइड होगा क्या। वो तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। अब वो नंबर हमको फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ दिस 5, 2 एंड 5, जो मेजरमेंट हमको क्यूबॉइड का दे रखा है उसी का एलसीएम निकाल के हम लोग बहुत बड़ा वाला जो क्यूब बनेगा उसका एलसीएम, उसका साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एलसीएम अगर आप करोगे तो आपको 10 मिलेगा। मैं करके भी देता हूं यहां पर, 5, 2, 5। सो 2 से स्टार्ट होगा, देन 5 से करेंगे, तो अल्टीमेटली 2 × 5 = 10। ठीक है, सो 10 क्या है, एलसीएम निकल गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको समझना, मतलब आई होप आपको एलसीएम पता होगा। ठीक है, सो साइड साइड ऑफ जो क्यूब बनेगा उसका साइड क्या होगा आपका, 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स, यानी कि सबसे इससे ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि आपका जो क्यूबॉइड का मेजरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो बहुत बड़ा क्यूब बनेगा उसका साइड क्या होता है। ठीक है, उसी का एलसीएम निकाल के हम लोग साइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, जो बहुत बड़ा जो क्यूब बनेगा उसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, यानी कि वो जो बहुत बड़ा क्यूब बनेगा उसके अंदर कितना जगह होगा सामान रखने का, है ना, अंदर कितना स्पेस होगा, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दैट। सो वॉल्यूम of cube, that would be साइड क्यूब। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर उसका साइड है, तो 10 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये वॉल्यूम है आपके उस बड़े वाले क्यूब का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, यानी कि वो छोटे से ईट का क्यूब, उसका भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसका आपका वॉल्यूम क्या होगा, 5 सेंटीमीटर्स इंटू 2 सेंटीमीटर्स इंटू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। तो आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, इसको हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपकी मम्मी ने आपको दिया 1000 का नोट, और आपको क्या बोला कि भाई इसमें 50 के कितने नोट्स आएंगे, यानी कि 1000 नोट के बदले अगर कोई मुझसे बोलेगी मुझे 50 के नोट चाहिए तो मैं कितने नोट दूंगी। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई 50 से डिवाइड कर दूंगा तो नोट निकल जाएंगे। और वैसे भी मैथमेटिकली सोचा जाए तो आप देखिए, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएंगे। तो वैसे ही 50 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 1000 आ जाए, ठीक है। तो ये जो नंबर अननोन नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लो, और 1000 गया उधर। अब ये 50 से इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। वैसे ही इसको समझो आप, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 0 एज इट इज, सो 20। 20 क्यूबॉइड चाहिए आपको क्या करने के लिए, एक ऐसा क्यूब बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो क्यूबॉइड होगा उसका मेजरमेंट होगा 5 to 5, यहां पर जो डायमेंशन यहां पर गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स। ऐसे 20 क्यूब चाहिए एक बहुत बड़ा क्यूब बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और जिसका साइड होगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आई थिंक ये वाला एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।